में रखिए, सरकार 180 दिन में का 180 घंटा में गिर जाता है। लड़ना भी नहीं चाहिए, एकदम नहीं लड़ना चाहिए। देश का दूसरा माहौल है। अभी आप खुद स्टेबल होइए, अपना बैंक बैलेंस इतना मोटा कीजिए कि कोनो कानून, कोनो पुलिस, कोनो कुछ भी जो है आपको तोड़ नहीं पाए। सब पैसा का खेल है, पैसा का खेल। पावर का कोई भविष्य नहीं है। यूट्यूबर का कहीं से कोई आके कुछ भी बोल देता है, कोई धारा लगा देता है, अब प्रूफ भी नहीं कर पाया। 90 लाख 80 लाख कितना रुपया परेशानी के डाल दिया जाएगा। जब तक राजनीति पावर नहीं होगा तब तक आप नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप अपने आप को सेफ रखिए, कोई ऐसा काम मत कीजिए कि नया केस हो, क्योंकि लोग मुंह बाया हुआ है। कुत्ता जैसे हड्डी के चक्कर में रहता है, वैसे आपके विपक्षी आपके एक गलती के चक्कर में है कि आपको एनएसए के बाद यूएपीए तक लगा सकते हैं। हमेशा विवाद में रहते हैं, कभी जात पात को लेकर तो कभी अश्लील गायकों के साथ जो है अश्लीलता को लेकर के। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जो सच बोलेगा वो हमेशा विवाद में रहेगा। मनीष कश्यप को देख लीजिए, एनएसए लगा दिया गया। तो हम सच बोलते हैं, जाति को लेकर भी सच बोलते हैं और हर मामला में सच बोलते हैं। विवाद कुछ नहीं है, लोगों को सच सुनने का आदत धीरे धीरे पड़ जाएगा। विवादित कहिए, जो भी कहना है कहिए, मन करे गोली मार दीजिए आके। हम जो बोलते हैं वो बोलते रहेंगे। अभी आपने कहा मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप का रिहाई हुआ, काफ़ी चर्चा में आए, लेकिन चंदन उपाध्याय जो एक समय साथ में आप लोग रहते थे, लेकिन अभी तक मिलने तक नहीं गए हैं वहाँ। देखिए, कहा है कि बहुत व्यस्त आदमी है, अब पहले वाला दोस्ती नहीं है। दोस्ती देखिए, जंजाल अच्छा है, कंगाल अच्छा नहीं है। अच्छा है, चारों तरफ लोग हैं, हमको मिलने का टाइम नहीं है। बखूबी हम अपना काम ईमानदारी से उनके लिए जो करना है कर देते हैं। यहाँ पे मीडिया लोग आता है तो उनका गांव थोड़ा अंदर पड़ता है, हम ले जाके सबको पहुँचाएं। कम से कम 50 मीडिया को हम ले जाके उनके गांव तक पहुँचाएं, ना तो इधर घूमते रह जाता लोग। अब बताइए, परिवार का मेन सदस्य आगे पीछे करेगा तो फिर बाकी लोग तो बुरा मानेगा ना। पटना से छूटे, पटना में इतना मीडिया का हुजूम, गया तक गया लोग, मुजफ्फरपुर होते हुए बेतिया आया, जब तक वो बेतिया में थे तब तक रहा। तो अब हम जाके उसमें इंटरफेयर करके, ना भैया हमको आप नहीं पूछे, हमको नहीं बुलाए, हमको स्पेशल खीर पूड़ी नहीं खिलाए। इसीलिए ना 2-4 साल पहले हम लोग दिन रात मेहनत करते थे कि मनीष को फुर्सते ना मिले। जिंदगी भर अपने संगे संगे घुमाते रहे, भैया हमारे साथ यहाँ चलिए वहाँ, तो काम कब करेगा? जब 9-10 महीना से छूट के आया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो पूरा जबरदस्त है। घूमिए पूरा, शादी विवाह कीजिए, हम आएंगे। 10 घर बगल में ना घर है, माता जी से मिलते रहते हैं, भाई तो आते रहता है, भेंट होते रहता है। अब वो छूट गया, अब इसको इतना दिन का गैप जो है भरना है, तो अपने दोस्तों को स्पेस देना चाहिए कि भाई आप बाहर के लोगों को खुश कीजिए, आपका फ्यूचर ब्राइट है, हमारे में आप उलझ के मत रहिए। हाँ, पूरा दुनिया से जब फुर्सत मिल जाए तब कभी इस भाई को याद कीजिएगा। वैसे हमको जरूरत दिख जाता है कि कहाँ मेरा जरूरत है, और बिना बताए हम वो काम कर देते हैं। बातचीत होती है कि नहीं? अब देखिए, अभी तो उनके पास मोबाइल नहीं है, सारा इंस्ट्रूमेंट जब्त है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, और जानबूझ के बातचीत नहीं कर रहे हैं। फोन भी चाहे तो नया ले सकते हैं, सिम ले सकते हैं, लेकिन लोग पागल कर देगा। और वो प्यार है तो थोड़ा सा माइंड सेट हो जाएगा, स्थिर हो जाएंगे, दिनचर्या बन जाएगा, रूटीन बन जाएगा, कब क्या करना है, कहाँ वीडियो बनाना है। तो बात करना ही, तो इसमें बातें ना करना है जी, वीडियो बनाना है, फोन से बतियाना है। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। जितना मीडिया वाला लोग सब कोई पूछ रहा है, हम नहीं कहते, हम भाई न हैं, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, हम घर का ध्यान रखेंगे, हम घर पर हैं। वो काम करे जहाँ है वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमको जब मन करता है, जब मर्जी करे तब मिल सकते हैं, और वो इस बात को भली भांति समझ रहा है। तो हम ही तो हैं कि एगो बात को समझ रहे हैं, बाकी लोग तो नाराज होकर मुंह फुला के बैठा हुआ है कि हमको फोन नहीं किया। अरे तुम भी वैसा हो जाओगे तो तुमको भी समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं यार, नहीं उठाने का फुर्सत है, इसका मतलब क्या हुआ? सफल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीज़ समझना चाहिए, अपने लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जाएंगे, हम माँ से भी मिल के आ चुके हैं, तो क्या बात करना है? इसी दिन के लिए तो सबको इंतजार करता था कि समय नहीं लगे। लेकिन हाँ, दोबारा अब इसका दिन मत लाना भाई। हम सफल तबे मानेंगे तुमको जब आने वाले 1 साल तक तुम पे कोई नया केस नहीं हो, और पुराना केस का निपटारा धीरे धीरे करो। बाद में सीएम पीएम डीएम जो है उसके लिए अभी पूरा उम्र बढ़ा हुआ है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे लाखों फैंस उनके बोलते हैं सीएम बनने मनीष भैया, आपको क्या लग रहा है, राजनीति में आएंगे? हाँ, नहीं, राजनीति में तो है, ये हैं, शुरू से राजनीति में है। जब मीडिया में नहीं थे तो हम लोग जेल में से नॉमिनेशन करा दिए, पूरा हंगामा पूरा बिहार में चर्चा का विषय बन गया कि कौन आदमी है जो जेल से नॉमिनेशन कर रहा है। दूसरा बार चुनाव लड़े तो 10,000 वोट भी आया था, आम आदमी को 1,000 भी नहीं आता है वोट। पार्टी वाला लोग को तो जमानत जब्त हो जाता है। ठीक है, चुनाव ही तो लड़ना है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए राजनीति पावर होना बहुत जरूरी है। ऐसे आप यूट्यूबर बन के आपको किसी भी केस में फंसा के डाल दिया जाएगा। जब तक राजनीति पावर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप अपने आप को सेफ रखिए, कोई ऐसा काम मत कीजिए कि नया केस हो, क्योंकि लोग मुंह बाया हुआ है। कुत्ता जैसे हड्डी के चक्कर में रहता है, वैसे आपके विपक्षी आपके एक गलती के चक्कर में है कि आपको एनएसए के बाद यूएपीए तक लगा सकते हैं।
समझ रहे हैं? आपको अंडमान निकोबार के जेल में भेज सकते हैं। अभी आप पैसा के दम पे छूट गए, फिर से काम कीजिए, फिर से 3 गुना पैसा कमाइए। और राजनीति में तो आना ही आना है, निश्चित है, क्योंकि बिना राजनीति पावर का कोई भविष्य नहीं है यूट्यूबर का। कहीं से कोई आके कुछ भी बोल देता है, कोई धारा लगा देता है, अब प्रूफ भी नहीं कर पाया। 90 लाख 80 लाख कितना रुपया परेशानी कोई आदमी छोड़ाया है जी? बीजेपी वाला छोड़ाया है कि कोई अभिनेता नेता सिंगर गायक छोड़ाया है? पैसवा छोड़ाया है। तो हमारा ये दूर से ही सलाह रहता है, हमेशा लोग हमको कहता है कि आप विरोध में वीडियो बनाते हैं। हाँ बनाते हैं, ये वीडियो भी विरोध में माना जाएगा। केस से बचिएगा तो आपको सफल माना जाएगा। बार बार जेल नहीं जाना है। माता का भी ध्यान दीजिए, शादी विवाह कर लीजिए। तेजस्वी यादव का शादी नहीं हुआ है, अखिलेश यादव का नहीं हुआ है। राजनीति में आने के लिए शादी विवाह करके छोड़ना जरूरी है क्या घर बार? तो ये चीज़ें आप अपने आप को अवेलेबल रखिए समाज में। आप अगर आपको लोग चाहता है तो आप यहाँ रहिए, थोड़ा दूगो काम कम में हो, प्रोटोकॉल में रहिएगा तो केस नहीं होगा, छटपटा के लोग रह जाएगा। जिस तरह से मनीष काश्यप पर एनएसए लगा और काफी खर्च करने के बाद ये बाहर आया, इनके जगह कोई दूसरा यूट्यूबर होता तो क्या? 20 साल सड़ जाता। और सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग नहीं रहते तब तो हार्ट फेल हो जाता है कि एनएसए एक्ट है क्या। पता, बहुत लोगों को इस प्रकरण में पता चला कि ये ऐसा एक एक्ट भी है जो किसी का हस्तक्षेप नहीं है, सरकार आपको कैद कर सकता है। ये पता चला है बहुत लोगों को। तो ये चीज़ें जो है आप लोग बच के, सबके लिए ही सीखने का जरूरत है। मोटिवेट है, ये मोटिवेशनल है कि आप पे भी एनएसए लग जाएगा तब तो कोई नहीं छूटिएगा। वो तो उतना पैसा का जोड़ था, पैसा का कौन हराम में कहीं से चुरा के नहीं आया। यहाँ यूट्यूब फेसबुक इतना पैसा देता है, सब कोई जानता है। लोग चिल्ला जाता है इतना पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा का। अबे मोबाइल देखो तब पता चलेगा कितना पैसा लीगल है सब। तो बहुत पहले भीतर चल गया रहता, अगर चोरी चकारी से कमाया रहता, घूस लेके कमाया रहता तो लोग समझता नहीं है। मनीष के, आप मनीष को फॉलो करते हैं तो आप भी अगर मनीष से मिलते हैं तो सबको ही समझाइए कि थोड़ा सरकार, देखिए सड़ा कितना सड़ा सिस्टम है हमारा बिहार का, आपको इसी में चलना है, इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसके बाहर जाइएगा तो फिर आपको मसल दिया जाएगा। तो अब वो काम मत कीजिए, बड़ा पीड़ा है। आप देखे नहीं है, सुने होंगे माँ का दुख चाहे भाई का दुख, सुने ही ना होंगे भाई, हम लोग देखे हैं। अब बड़ा पीड़ा होता है। कारावास एक ऐसा सजा है, लोग सब कहता है जेले मर्दे जेल जाता है ना, बार बार जो जाता है वो मर्द नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें तनी गलती हो रहा है, फॉल्ट है कहीं, फॉल्ट एकदम फॉल्ट है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आप उस लेवल पे पहुंच जाइएगा तो जेल बेल कोर्ट कचहरी वो तो सब मुट्ठी में रहेगा, सब कोई जानता है। अच्छा 4 से 5 दिन उनको रिहाई होके हुआ है, लेकिन उनके तेवर लगातार जो है एक्टिव है। तो मैंने क्या चीज शब्द, अब इससे भी बड़ा कुछ है, फांसी पे लटकाना ही अब बाकी है। एनएसए एक्ट जो झेल गया उसमें जो है उसको डिफॉल्टर बेल मिला है तो काहे नहीं कूदेगा? वो तो सरकार के छाती पे नाच रहा है, क्योंकि आप हमको गलती नहीं प्रूफ कर पाए हैं। हम जेल 5 साल रहे, हमारा गलती निकाल दीजिए तो हमको सब्र रहेगा कि चलो हमसे गलती हुआ था। अब हमको गलती नहीं है तो तू तो खुद बेशरम है, तुम लोग तो एक्सपोज हो गया ना, तो नाचेगा नहीं तो क्या करेगा? अब क्या करेगा? जिस तरह से कह रहे थे कि मात्र 180 दिन हमारे बाहर आने के बाद, क्या लग रहा है? देखिए भाव संभव है किसी यूट्यूब ना है, मान लीजिए सरकार कोई नहीं गिरा सकता है, वो तो पब्लिक के हाथ में है। वो तो ऐसा ही किसी को बोल दिया जाता है, हम आपको गुस्सा में बोल देंगे गोली मार देंगे तो गोली नहीं, वो तो भावना में फिसल गया। इसी भावना को रोकना है, हम यही समझा रहे हैं। इसी भावना को कंट्रोल कीजिए कि मुंह से कुछ नहीं निकाले, क्योंकि हम कुछ किसी को बोल देंगे तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लोग सुन रहा है तो वो विवाद बन जाता है। तो इसी भावना को अपने अंडर में रखिए। सरकार 180 दिन में का 180 घंटा में गिर जाता है, उस लायक बनिए ना, पुलिसिया कार्रवाई से दूर रहिएगा तब ना गिराइएगा। तो पब्लिक है, सरकार जो है पब्लिक गिराता है। और मनीष भाई, हम तो कहेंगे आपका शादी बहुत ज़रूरी है करना। उस समय जो है आपकी माँ का जिम्मेदारी थोड़ा कम हो जाएगा, पत्नी का जिम्मेदारी हो जाएगा, सब कोई शादी विवाह करके संपन्न। क्या आप नहीं चाहते कि मनीष जैसा एक बेटा पैदा हो बिहार में? उसका बिल्कुल सब लोग होगा तभी ना होगा जी। वंशज बड़ा, आप महाराणा प्रताप के वंशज लोगों का इंतजार कर रहे हैं, भगत सिंह का वंशज। आप भी अपना जो है एक शादी विवाह करके फैमिली बसाइए, तब ना कुछ और एक तैयार होगा मोटा पेड़। तो ये जरूरी, मजाक का बात नहीं है, शादी मजाक का बात नहीं है, जीवन का सबसे मस्ट फैसला है शादी। तो ये जरूरी है। और मनीष भाई तो भाई जाएगा नेतागिरी में बहुत ऊपर, इतना फैन फॉलोइंग किसी का नहीं है। 24 में चुनाव लड़ेंगे? 24, अब देखिए ये तो उनकी माँ का, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। 24 में नहीं लड़ेंगे, आप लोग दोस्त है इसके लिए। लड़ना भी नहीं चाहिए 24 में। हम तो कहेंगे, हमारा सुझाव है कि लड़ना भी नहीं चाहिए 24 में। परिपक्व हो जाइए, पैसा कौड़ी से मजबूत हो जाइए, केस पूरा सब खत्म करा के तब आइए 2025 में, हम ये कहेंगे। अब बिहार के बेटा हैं पहले, बाद में 2024 का चुनाव जो है वो जो है मोदी जी के नाम पे लोग लड़ता है। बीजेपी वाला अगर ले जा रहा है तो ले जाए, वेलकम है। ना तो आप पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए, केस सेटलमेंट कीजिए और 2025 में आइए पूर्णतः तैयार होकर, परिपक्व होकर। सपोर्ट तो आइए, लोग तो चाहिए रहा कि आगे तो उड़ा के आप पीछे से मैंने तमाशा देखे। ये सब मैंने हम बोल रहे हैं, हमारा अपनापन है इसलिए, क्योंकि हम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड
टनाका बोलते हैं, विरोधी समझिए दोस्त समझिए, आई डोंट केयर। इसीलिए टनाका बोलते हैं। हाँ, 2024 में चुनाव लड़ना भी नहीं चाहिए, एकदम नहीं लड़ना चाहिए। देश का दूसरा माहौल है। अभी आप खुद स्टेबल होइए, अपना बैंक बैलेंस पर इतना मोटा कीजिए कि कोनो कानून, कोनो पुलिस, कोनो कुछ भी जो है आपको तोड़ नहीं पाए। सब पैसा का खेल है। पैसा का खेल है।